बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान। आज हम बात करते हैं किडनी स्टोन, गुर्दे की जो पथरी है ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है। जो गुर्दे की पथरी ये बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है। अगर इसकी वजूहात पे हम बात करें तो सबसे पहली जो वजह है वो डिहाइड्रेशन है। जो नॉर्मल एक आम आदमी है उसको कम से कम 8 से 10 गिलास डेली पानी का इस्तेमाल करें। उस पानी में लस्सी, दूध, सारी चीज़ें मिला के, जूसेस सब कुछ मिला के आ जाता है। तो जितना आप वाटर इनटेक या फ्लूइड वगैरह पिएंगे उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा आपका गुर्दे जो वो फिल्ट्रेशन का काम करेंगे और उतना ज़्यादा जो आपकी बॉडी में वेस्ट है वो बाहर आउट होगा। तो अगर डिहाइड्रेशन रहेगी तो इससे क्या होगा, स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर दो, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको बार बार पेशाब वाली नाली का या गुर्दे का इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन भी क्या करते हैं, अगर बार बार हो रहा है तो उससे भी क्या होते हैं, स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ है यूरिक एसिड। अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल वैसे ही बढ़ा हुआ और आप उसको अनट्रीट कर रहे हैं, साथ में आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ और साथ में आप क्या करें, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, ठीक है, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो उससे भी क्या होता है, फिर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो भी क्या करता है, जहाँ पे बहुत सारे और मसाइल पैदा करेगा, वहाँ पे यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से एक वजह गुर्दे की पथरी भी है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है गुर्दे की पथरी की पाकिस्तान में। स्टोन होते किस किस किस्म के हैं। पहला स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कैल्शियम और ऑक्सलेट के मिलने से बनता है, ये बहुत ज़्यादा आम है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में। उसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन हो सकते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से जो स्टोन बनते हैं जिनको हम स्टोरवाइड स्टोन कहते हैं, तो ये भी 3-4 स्टोन की किस्में हैं, ठीक है। तो ये वजूहात स्टोन की। अलामात क्या आ सकती हैं अगर किसी को गुर्दे की पथरी है, तो ये डिपेंड करता है कौन सी जगह पर है। अगर तो गुर्दे के अंदर है तो फिर क्या होगा, कमर की बैक साइड पे दर्द होगा। अगर वो स्टोन वहाँ से निकलता है और मसाने और गुर्दे के दरमियान जो यूरेटर होता है, जो पेशाब वाली बारीक नाली होती है, अगर उसमें आके रुक जाता है, रुकावट पैदा करता है, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन फील होगी और साथ में उसको जो छोटा पेशाब है उसमें जलन भी होगी, दर्द भी महसूस करेगा, बाज़ औक़ात साथ में उल्टियाँ आ सकती हैं, बाज़ औक़ात साथ में सर्दी लगना शुरू हो जाती है, बुखार होना शुरू हो जाता है। तो ये जो गुर्दे की पथरी होती है, अगर ये रुकावट पैदा करे तो इससे क्या हो सकता है, मज़ीद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अगर हम इलाज के तरफ जाएँ तो जो इलाज है, इलाज डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ़ द स्टोन, कौन सी किस्म का स्टोन है और उसका साइज़ कितना है। अगर तो इमरजेंसी है तो उस वक़्त पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसमें तो फिर इंजेक्टेबल इंजेक्शन के ज़रिए उसका इलाज करना पड़ेगा, उसकी पेन के लेवल को कम करना पड़ेगा। बाद में उसका जो इलाज है ये थोड़ा तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है, मतलब आराम से होता है। जैसे अगर स्टोन का साइज़ पे डिपेंड करता है और लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर साइज़ जो स्टोन का है वो 5 mm से कम है, तो उसके लिए किसी भी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद जब आप पानी का इंटेक बढ़ाएँगे तो वो खुद ब खुद क्या होगा, पेशाब वाली नाली के ज़रिए पेशाब के थ्रू वॉश आउट हो जाएगा, अगर आपके गुर्दे की पथरी का साइज़ 5 mm से कम है। अगर 5 mm से ज़्यादा है तो फिर उसका डिपेंड करता है साइज़ कौन-सी है, फिर उसके लिए फ़र्दर अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे करवाया जाएगा। कुछ स्टोन होता है जो अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे पर नहीं आते, तो उनके लिए फ़र्दर डॉक्टर आपका सीटी स्कैन एडवाइस करता है उस मुतल्लिका हिस्से का, तो उस पे स्टोन क्या आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। तो फिर उसके मुताबिक अगर तो साइज़ कम हुआ तो खुद ब खुद निकल जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा है साइज़ तो फिर उसके लिए वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसको कोई शुआएँ की ज़रूरत है, शुआओं से स्टोन को तोड़ना पड़ेगा, जिसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अगर उससे नहीं मसला हल हो रहा तो फिर क्या होगा, एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन, वो थोड़ा-सा इन्वेसिव और मिनिमल इन्वेसिव किस्म के ऑपरेशन होते हैं जिसके ज़रिए से स्टोन को रिमूव किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। स्टोन को ना हो ये कैसे बचाया जा सकता है, इससे है कि आप अपना यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करें। वाटर इनटेक मतलब हर किस्म का पानी, फ्लूइड, जूसेस 8 से 10 गिलास ये आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और अपनी जो डाइट है वो एक आपकी अच्छी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें एक प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब होने चाहिए लेकिन एक बैलेंस डाइट एक नॉर्मल मिकदार में आप इस्तेमाल करें। साथ में फ्लूइड का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, सब्जियाँ इस्तेमाल करें और उसके अलावा अगर स्टोन है जैसे टमाटर, पालक, इस तरह की चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करना है।
तो ये थी हमारी आगाही, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।